Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th and we have completed chapter 1 and chapter 2 in detail with all the concepts and case study. Right? Hope you like it. और अगर आपने नहीं देखी तो एक बार आप देख लीजिएगा because I will try my best to provide you best explanation of all the concepts. Right? और we are at the chapter 3 that is business environment और इससे related we already covered 2 to 3 concepts before and in this video we are going to discuss the case study right। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि जो ये केस स्टडीज़ है ना ये उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, क्योंकि जो है केस स्टडी कराने का पर्पस यही है सो दैट यू आर एबल टू टैकल विद द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क इन द क्वेश्चन पेपर राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी is that Mr. Ajay, after completing MBA from US, comes to India to start a new business under the banner Ecom Creation Ltd. He launches a new product in e-learning from a senior secondary school student in commerce stream, which already has an established market in UK and USA, but not in India. His business starts flourishing in India. Now more than Indian companies enter into the market with the other subject also. Identify the quote the line and quote the lines from the above para, which highlighted the significance of the अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है ना, तो अब आपको पता चला कि मैं आपको क्यों प्रीवियस वीडियो देखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंस बोले हैं और वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आपको आते हैं या आपने बुक में पढ़ रखा है तो भी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे राइट। तो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा राइट। और इसमें बोला गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंस और बिजनेस इन्वायरमेंट छुपे हुए हैं, आपको उन्हें ढूंढना है और उनके लिए कोट करनी है लाइन्स राइट। तो पहला क्या है यहाँ पे comes to India to start a new business, launches a new product in e-learning for a senior secondary school, help in the commerce stream। ये किसके बारे में बता रहा है, इन्होंने अभी सोचा। ठीक है, तो प्लानिंग और पॉलिसी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कौन सी सिग्निफिकेंस की बात कर रहा था, इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कर रखा राइट, क्योंकि अभी तक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं आया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो ये क्या हो गया, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज और एक आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी करी जो अवेलेबल है इन द बिजनेस इन द इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल है फॉर अ बिजनेस राइट। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज हीज बिजनेस स्टार्ट फ्लरिशिंग इन इंडिया। ये क्या है, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले सोचा, लेकर आए और फ्लरिशिंग होने लग गया। नेक्स्ट है नाउ मोर कंपनी इंडियन कंपनी एंटर इनटू द मार्केट। तो ये क्या है, हमारे लिए थ्रेट हुआ। ठीक है ना, और ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ये सारे सिग्निफिकेंस मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल 4 सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन डिटेल। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर वी हैव कवर्ड इन डिटेल राइट। होप यू आर एबल टू अंडरस्टूड राइट। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट बिलो राइट। सो लेट प्रोसीड विद द फर्स्ट नेक्स्ट केस स्टडी। सो तो जो नेक्स्ट केस स्टडी है ना, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उनको पढ़ के आपको क्या इंपॉर्टेंस बतानी है बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट केस स्टडी है और इसके ना कुछ देखिए स्टेटमेंट्स दे रखी है और आपको क्या करना है, इन्हें रीड करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दैट आर हिडन इन दी स्टेटमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, विद द फर्स्ट और फिर हम एक एक करके उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे राइट। द फर्स्ट इज दैट मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार market because it has the first to recognize the need of small cars in an environment of rising petroleum price and a large middle class population in India। आपको समझ में आया ये क्या बोला है इस लाइन ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज है, पहला जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया फॉर द स्मॉल कार्स इन्वायरमेंट राइट। और राइजिंग पेट्रोलियम, इस ये इन्होंने प्रॉपर पढ़ाई करी अपनी और उसके उसका रिजल्ट आया और इनको क्या मिला वो, और क्या वो लीडर बन के स्मॉल कार मार्केट के। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा सिग्निफिकेंस, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस नहीं ऊपर हमने ऊपर वाले केस स्टडी के अंदर नहीं डिस्कस किया है राइट, हमने डिस्कस किया है और आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि इसमें आंसर तो दिख नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या है, दैट इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और उसकी कोडेड लाइन यही है, दैट इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द स्मॉल कार्स राइट। नेक्स्ट इज दैट
an Indian firm find that a foreign multinational is entering the Indian market with a new substitute. On the basis of this information, the Indian firm can prepare itself to meet the threat by adopting such measures as improving the quality of the product, reducing the cost of production, engaging in aggressive advertising and so on. तो क्या है इस केस स्टडी के अंदर, एक इंडियन फर्म थी, उसको पता चला कि एमएनसी एंटर करने वाली है, ठीक है, उन्हें पता चल गया। अब उन्होंने तुरंत ही क्या कर लिया, स्टेप्स ले लिए उसको, सो दैट उनका इम्पैक्ट हमारी कंपनी में ना पड़े, ठीक है ना, कि जैसी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूव कर दी, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया और एडवर्टाइजिंग को इंक्रीज कर दिया। तो आपको बताना है कि कौन से इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे पता चल रहा है। सो लुक एट द आंसर दैट इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट। ऑफकोर्स थ्रेट पता चल गया ना उसको, एंड द वार्निंग सिग्नल की दूसरी कंपनी घुस रही है और हमारे पास ज़्यादा समय है टू टैकल विद द सिचुएशन, और उन्होंने स्टेप्स भी ले लिए। और ये कैसे पता चल रहा है, फाइंड द फॉरेन मल्टीनेशनल इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद द न्यू सब्स्टिट्यूट, राइट। नेक्स्ट statement is that to engage in any type of the activity, a business enterprise assembles various input like finance, machines, raw material, power and water, labor, etc. from its environment including financiers, government and supplier. In return, the business enterprise supplies the environment with its output such as goods and services for the customers, payment of the taxes to government, return on financial investment to investors and so on. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत नॉर्मल सी बात लिखी हुई है, राइट, कि उन्होंने अपनी जो इनपुट्स है ना उसके बारे में, असेंबलिंग के बारे में सोचा, राइट, और उनके इनपुट्स क्या क्या थे, जैसे कि फाइनेंस मशीन, और उन्होंने अपने एनवायरनमेंट से पता करा कि कौन कौन इन्हें दे सकता, दैट इज़ फाइनेंसर, गवर्नमेंट, और उन्होंने क्या किया, अपने आउटपुट्स दिए जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी दैट इज़ पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, ये सब भी किए। तो आपको बताना है कि किस इंपॉर्टेंस को डिपिक्ट कर रहा है, राइट। तो बताइए आप मुझे कि किस इंपॉर्टेंस में डिपिक्ट कर रहा है, आपको इसे क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि आंसर नहीं दिख रहा तो अभी आपको वीडियो पॉज करनी है, और प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। The answer for that statement is that it help in tapping the useful resources. जब भी इनपुट और आउटपुट जैसे शब्द आ जाता है ना आपकी स्टेटमेंट, तो समझ लीजिए कि वो रिसोर्सेज का पार्ट है, राइट। इसमें वही लिखा हुआ था दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज assembles वेरियस इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। ये क्या बताता है, ये इनपुट्स ही बताता है, रॉ मटेरियल जो होता है वो इनपुट बताता है, और आपको अगर याद हो केस स्टडी के अंदर तो गुड्स एंड सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं, दैट इज़ आर आउटपुट, ठीक है, वो कंपनी के आउटपुट होते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, राइट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, अगर आपको एक सिंगल वर्ड भी नहीं समझ में आया है, कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।